श्रोतृवृंद के चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सभी का परम मंगलमय क्षण है कि हम सभी इस जीवन को सार्थक करने के लिए श्री भागवत जी का आश्रय लिए हुए हैं और इस क्षण को प्रदान करने के लिए इन गुरु जी के चरणों में यदि बारंबार प्रणाम निवेदन करें तो वह भी कम ही होगा। अभी जो प्रस्तुत प्रसंग है उस प्रसंग में हमने पूर्व आचार्य गुरु जी से भी इसके विषय में श्रवण किया और गत दिवस में श्री जो हमारे आज के आचार्य हैं उनसे भी हमने श्रवण किया। आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिमित्थं भूत गुणो हरिः। श्री सुखदेव जी महाराज आत्माराम हैं, निर्ग्रंथ हैं, इतना होने पर भी वे भगवान श्री उरुक्रम के कथा सुधा का पान करने के लिए, अहेतु की भक्ति करने के लिए प्रवृत्त हुए। कारण बताया गया इत्थम भूत गुणो हरिः, क्योंकि भगवान श्री हरि इत्थम भूत हैं, इत्थम भूत गुण हैं। इसी कारण से जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं वह अहेतु की भक्ति करने के लिए यहाँ पर में प्रवृत्त हुए। कल गुरु जी ने पुराने प्रसंगों को ही कुछ नए ढंग से हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। मैं प्रयास करता हूं कि कुछ उनको प्रस्तुत कर सकूं। गुरु जी ने कल गृह्णाति इति ग्रंथि अहंकार इति अर्थः इस प्रकार से हमको समझाते हुए कि निर्ग्रंथ होते हुए भी अर्थात अहंकार मुक्त होते हुए भी जो सेव्य सेवक भाव रूपी जो सेवकाभिमान है उसको श्री सुखदेव जी ग्रहण करते हैं। और आत्माराम, आत्माराम के विषय में गुरु जी ने कल हमको बताया कि आत्माराम जो भगवान का गुण है वह षष्ठीतम गुण है वह। और इसके प्रसंग में उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु का उदाहरण दिया था। वहां पर में श्री रूप गोस्वामी जी ने 64 गुणों का वर्णन किया है। 60 जिसमें 60वां गुण जो है वह भगवान का है कि वह आत्मारामों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। जो 4 अतिरिक्त गुण गुरु जी ने बताए भगवान श्री कृष्ण के, वे परिकर माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य की प्रसंग की चर्चा की गुरु जी ने। श्लोक भी हमें श्रवण करने को मिला। पूर्णम परमहंसं मां माधव लीला महौषधिर्घ्राता कृत्वा वत्सारंगम व्यथित कथम सारसे त्रिषितम। इस श्लोक की गुरु जी ने विस्तृत व्याख्या के माध्यम से हम सबको समझाया कि जो लीला माधुर्य है उसका, उस रूपी जो महौषधि है उसका केवल घ्राण मात्र करने से जो परमहंस थे वह सारंग के रूप में व्यथित हो गए। और इसमें उन्होंने चातक और भक्त इस सारंग शब्द की व्याख्या की। आगे गुरुजी ने श्री ध्रुव जी महाराज के विषय में का प्रसंग उदाहरण देते हुए गुरुजी ने बताया कि गुरु ध्रुव जी कहते हैं भगवान से कि आपके साक्षात्कार रूपी महासमुद्र में जो यह मेरा मन निमज्जित हो रहा है, उस निमज्जन के पश्चात तो मेरे लिए सभी प्रकार के सुख, चाहे वह इहलौकिक सुख हो, पारलौकिक सुख हो, कोई अन्य सुख हो या ब्राह्म सुख हो, वह भी गोष्पद के समान हो जाते हैं। आगे के प्रसंग में गुरुजी ने हमको बताया कि जो कर्म रूपी साधन है उसका साध्य केवल स्वर्ग पर्यंत है, जो ज्ञान रूपी साधन है उसका साध्य मोक्ष है, लेकिन जो भक्ति रूपी साधन है वह उसका जो है कहीं पर में यदि उसके साथ में यदि बराबरी करना चाहें इस कर्म साधन की या ज्ञान साधन की, तो उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। और इस प्रसंग में गुरुजी ने प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक का उदाहरण दिया, तुलयाम लवे नापी इत्यादि श्लोक का उदाहरण देते हुए बताया। इसी बात को श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। तो सत्संग के लव मात्र का भी यदि हम बराबरी करना चाहें स्वर्ग या अपवर्ग का, तो उसकी बराबरी नहीं की जा सकती।
गुणीभूत भक्ति से तो आत्मा राम इत्यादि स्थितियों को प्राप्त हो सकते हैं हम सभी, लेकिन केवला भक्ति करने के लिए कुछ ही लोग प्रवृत्त होते हैं, जो भगवत सत्संग में भक्ति करने में ही प्रवृत्त होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब काशी गए तो वहां पर में श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा कि आपने आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा पिरुक्रमे इत्यादि श्लोक की सार्वभौम भट्टाचार्य को 18 अर्थ प्रतिपादित किए, कृपया आप उन्हें हमें श्रवण कराएं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वहां पर में उन्हें इस श्लोक के 64 अर्थों को बताया, और इस अर्थों में से कुछ अर्थों की व्याख्या गुरुजी कल हमें श्रवण करा रहे थे, जिसमें कुर्वंती पद के विषय में उन्होंने हमें बताया था कि कुर्वंती जो है वह परस्मयी पद का प्रयोग किया गया। यह उभयपदी धातु है, किंतु परस्मयी पद का प्रयोग इसलिए किया गया कि यह भगवान श्री कृष्ण के प्रीत्यर्थ हम करें, इसलिए यहाँ पर में परस्मयी पद का प्रयोग किया गया इत्यादि। और आगे के जो कुछ अर्थ हैं उन अर्थों को स्पष्ट करने के लिए मैं गुरु जी के चरणों में अपना साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूं कि वे हमें आगे के प्रसंगों में इस कथा सुधा में हमें निमज्जित करें। श्री गुरु जी। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरत्करुणयावतीर्णा कलो समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसतीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमहा वीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरपरा लिन्दी मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवरिजः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवासीत् गङ्गादितीर्थपरिसेवितपादपद्मां गोलोकसौख्यरसपूरमहिम्ना आप्लाविता किल सुधा सुजलां सुखाब्धो राधा मुकुन्दमुदितां यमुनां नमामि। वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिका सुखनिवृतचेता तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त महनीय चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूँ। जैसे हमारे प्रिय आचार्य जानकी रमन जी गत दिवस के कथासार को संक्षिप्त रूप से, सुबोध रूप से, सरल रूप से उपस्थापित किए हैं, तदनुसार आप सभी की शुभेच्छा से, परम करुणा से, श्रीमद् भागवत महापुराण की परम अनुकंपा से अद्यतन दिवस का जो कथा सार है, कथा रस है, उसमें अनुप्रवेश करने के प्रयास करेंगे। श्रुत महर्षि का यह वचन था कि व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत रचना करके, संशोधन करके उसको अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। ससंहितांग भागवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजम सुखम अध्यापयामाश निवृत्ति निरतं मुनि। जो निवृत्ति में नितराम रत है, प्रवृत्ति में कभी भी रत नहीं है, ऐसे सुखदेव को भागवत का अध्ययन कराया, अध्यापन कराया। इसको सुनकर के शौनकादि मुनियों का यह प्रश्न था कि सवै निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेताम आत्मा राम समभ्यसत। किसी विशिष्ट ग्रंथ का अध्ययन करना आत्मा रामत्व में बाधक है। आत्मनि आरमति यह स आत्मा राम। अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, वो किसी ग्रंथ से उनका कोई प्रयोजन नहीं होता है। आत्मारामत्व और ये महान ग्रंथ जो है भागवत, जो विशाल ग्रंथ है, उसका अभ्यास, ये दोनों परस्पर विरोधी प्रतीत होने से भागवत रूप सुविशाल शास्त्र का अध्ययन करना भले ही व्यासदेव जी का अध्यापन करने का अधिकारित्व हो, लेकिन सुखदेव जी जैसे परम निवृत्ति निरत आत्माराम, समस्त उपेक्षा करने वाले, जन्म से ही निवृत्ति निरत होकर ये परमहंस वृत्ति को स्वीकार करने वाले सुखदेव किस तरह इस ग्रंथ को अध्ययन किए। तो इसके उत्तर में श्री सुत महर्षि यह कहे थे, जो कि प्रसिद्ध श्लोक है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इसकी चर्चा तो हमारे प्रिय आचार्य, पूज्य आचार्य नरोत्तम प्रभु जी बहुत अच्छे ढंग से किए थे। फिर भी श्लोक का जो माधुर्य है, श्लोक का जो परम संग्रहणीयत्व है, वह पुनः उसकी चर्चा करने में ये आकर्षित करता है। इसलिए कल भी चर्चा हुई थी और चर्चा प्रसंग में ये विषय स्मृति पथ में आरूढ़ हुआ था, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृंदावन परिदर्शन करके लौट रहे थे, तो काशी में जब निवास किए थे, उस समय सनातन जी के साथ सनातन जी आकर के उनके चरणों में प्रणाम किए थे। तो श्रीमन महाप्रभु अनेक दिन रहकर काशी में सनातन गोस्वामी को भक्ति शास्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। तो उस समय सनातन जी ने ये प्रश्न किए थे कि आप श्री क्षेत्र में सार्वभौम भट्टाचार्य को आत्माराम श्लोक के जो 18 अर्थ बताए थे, वो मुझे बताइए। तो श्रीमन महाप्रभु तो वहां पहले मना कर रहे थे, लेकिन बाद में सनातन गोस्वामी जी के अत्यंत आग्रह से 18 क्या 64 अर्थों को बताए। तो उनमें से सामान्य समस्त अर्थ तो हम चर्चा नहीं कर सकते, जिसके लिए सप्ताहाधिक काल अपेक्षित है। केवल सामान्य रूप से श्रीमन महाप्रभु की जो व्याख्या में
क्या वैशिष्ट्य है, किस तरह ये एकाधिक अर्थों की परंपरा है, उसकी सामान्य चर्चा करेंगे। तो कल तो ये बताए हुए थे, ये चर्चा की गई थी कि जो कुर्बंती में जो परस्मैी पद है, क्रू धातु उभय पदी होने से कुर्बंती के जगह कुर्बते भी प्रयोग कर सकते थे लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में। लेकिन कुर्बती जो बहुवचन प्रयोग है, ये इसका वाचक है कि कुर्बंती, कुर्बंती पद परस्मै पद है, कुर्बंती पद परस्मै पद है, कृष्ण सुख निमित्त भजने तात्पर्य कह, कृष्ण सुख निमित्त भजने तात्पर्य कह। ये जो ये परस्मै पद स्वरितंगित कर्तव्य प्राय क्रियाफल, इस सूत्र के अनुसार जब क्रियाफल परगामी होता है तो उभयपदी धातु के परस्मै पद का प्रयोग होता है। और यहाँ जो भक्ति करने का फल आत्मगामी नहीं है, जो सकाम भक्ति करते हैं उनका फल तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए, लेकिन आत्माराम मुनिगण जो भक्ति करते हैं अहेतु की भक्ति करते हैं, और उसका एकमात्र प्रयोजन श्री कृष्ण को सुख देना, तत्सुख सुखित्वम। अपने इष्ट देव को, प्रभु को, श्री कृष्ण को सुख देने के लिए, उनकी प्रीति का विधान करने के लिए भक्ति करते। तो इसमें जो आत्माराम शब्द, आत्माराम कितने हैं इसकी वर्णना करते हुए आत्माराम का अनेक आत्माराम की श्रेणियों में महाप्रभु गिनाए थे। तो आत्मा शब्द का पहले ये 7 अर्थ बताए थे। विश्व प्रकाश कोश के अनुसार आत्मा देह मनो ब्रह्म स्वभाव धृति बुद्धिषु प्रयत्नेच। आत्मा देह मनो ब्रह्म स्वभाव धृति बुद्धिषु प्रयत्नेच। आत्म शब्दे ब्रह्म देह मन यत्न धृति बुद्धि स्वभाव 7 अर्थ प्राप्ति। आत्म शब्द का ये 7 अर्थ है। तो इनमें जो रमण करते हैं, जो इनमें आनंदित होते हैं, ये सब आत्माराम है। आत्मनि आरम ब्रह्मणि देहे मनसि यत्ने धृतो बुद्धो स्वभावे च ये आरमंती ते सर्वेपि आत्माराम। वे सभी आत्माराम है। और ये 7 रमे जी से आत्माराम गण, आत्माराम गणेर आगे करीब गणन। तो ये समस्त आत्माराम गण अपनी निष्ठा को छोड़ करके, अपनी साधन को छोड़ करके श्री कृष्ण में अहेतु की भक्ति करते हैं। किसमें करते हैं? उरुक्रम भगवान में करते हैं। तो उरुक्रम शब्द के अर्थ महाप्रभु ये बताए हैं कि उरुक्रम शब्द कहे बड़जार क्रम, उरुक्रम शब्द कहे बड़जार क्रम, क्रम शब्द विक्षेपण, शक्ति कंप परिपाटी युक्ति शक्ति आक्रमण, चरण चालने का पाइल त्रिभुवन। चरण के चालन से जो त्रिभुवन को कंपित कर दिए गए, जिसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद के 7वें अध्याय में श्लोक है विष्णुर्नुबीर्ज गणनाम कतमोर्हति यह पार्थिवान्यपि कबीर बिममे रजांसी तस्कंबजस्वरसा स्खलताति पृष्ठम यस्मात्रिशाम्य सदना दुरुकंपयानम विष्णुर्नुबीर्ज गणनाम कतमोर्हति। परमेश्वर श्रीमन नारायण के गुणों की गणना कौन कर सकता है? तस्कंबज स्वरहसा जब पार्थिवान्यपि कबीर भीम में रजांसी। जो कवि, जो अत्यंत मेधावी, पृथ्वी के धूलिकणों को चाहे गिन लिया हो, वह भी भगवान के अनंत गुणगणों के एक देश को भी गणन करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि जो अपने पद विक्षेप से, जो अस्खलता स्वरहसा अर्थात अपने अस्खलित गति से, अपने वेग से त्रिपृष्ठम तस्कंब, वो सत्यलोक तक को प्रकंपित कर दिए। त्रिसाम्य सदनात्, जो प्रकृति की जो त्रिगुणों की साम्यावस्था जो प्रकृति है, वो प्रकृति का आवरण तक भगवान के चरण कमल सत्यलोक को भेद करके प्रकृति के आवरण तक जाकर पहुंच गए।
और उरुकंप जानम, अत्यधिक प्रकंपित हो गया भुवन, चतुर्दश भुवन, जिनके चरण निक्षेप से ऐसे भगवान के गुणगणों को कौन गिन सकता है। और उरुक्रम, उरुक्रम भगवान में जो उरुक्रम कुर्बन्त हेतु आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्बन्त्य हेतु किं भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, हरि इत्थम भूत गुण। तो ये अहेतु की भक्ति करते हैं, हेतु को छोड़ करके प्रयोजन विषय से की अभिसंधित्सा अनुसंधान न करते हुए, हेतु शब्द कहे भुक्ति आदि वांछांतरे, भुक्ति सिद्धि मुक्ति मुख्य ये तीन प्रकारे। हेतु कहने से जो भी कोई वांछा है, जो भी कोई कामना है, वो गृहीत होता है। तो उससे भुक्ति सिद्धि मुक्ति ये तीन ही मुख्य कामनाएं हैं जो भगवान की प्रेम की प्राप्ति के पथ में प्रतिबंधक होते हैं। और भुक्ति में तो अनंत भोग है, और सिद्धि के अष्टादश भेद है, और मुक्ति जो सायुज्यादि मुक्ति है, ये सब जहां कोई इन सब की कोई अभिलाषा नहीं है, इस हेतु को छोड़ करके, हेतु को परिहार करते हुए आत्माराम मुनिगण भगवान की भजना करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि इत्थम भूत गुणो हरि, ये भगवान के ही गुण का वैशिष्ट्य है। इत्थम भूत गुण, इत्थम भूत शब्द के व्याख्यान करते हुए श्रीमन महाप्रभु कहते हैं इत्थम भूत गुण शब्देर सुनः व्याख्यान, इत्थम भूत गुण शब्देर सुनः व्याख्यान, इत्थम शब्देर भिन्न अर्थ गुण शब्देर आन, इत्थम भूत शब्देर अर्थ पूर्णानंदमय, इत्थम भूत शब्देर अर्थ पूर्णानंदमय, जार आगे ब्रह्मानंद तृण प्राय, जार आगे ब्रह्मानंद तृण प्राय। तो इत्थम भूत शब्द का अर्थ है परमानंदमय। भगवान श्रीहरि के गुण परमानंदमय है, जिनके सामने ब्रह्मानंद भी तृण जैसे हो जाता है। तो इसकी चर्चा तो कल की गई थी। जो ध्रुव जी का वचन है, तो साक्षात कर्णाहलाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगत गुरु। तो ये जो इत्थम भूत गुण है, गुण शब्द के व्याख्यान करते हुए श्रीमन महाप्रभु ये कहे गुण शब्देर अर्थ कृष्णे गुण अनंत, सचित रूप गुण सर्वपूर्णानंद, ऐश्वर्य का माधुर्य कारुण्य स्वरूप पूर्णता, भक्त वात्सल्य आत्म पर्यंत बदान्यता, अलौकिक रूप रस सौरभादि गुण, कारो मन कोन गुणे करे आकर्षण। गुण भी एक नहीं है, अनेक गुण है। कौन आत्मा राम किसी विशेष गुण से आकृष्ट होते हैं, उसकी अलग अलग उदाहरण है। कहते हैं सनकादिर मन हरिल सौरभादि गुणे, सुखदेवेर मन हरिल लीला श्रवणे। तो अलग अलग आत्मा रामगण अनंत गुणगणों के निलय भगवान के एक एक गुण से आकृष्ट हो जाते हैं, जिसको भगवती कुंती जी अपनी स्तुति में कहें तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्चिम स्त्रिय। अमलात्मा परमहंस मुनिगणों को भक्ति योग में प्रवृत्त करने के लिए, उनको भी आकृष्ट करने के लिए आपका ये दिव्य अवतार है। हम स्त्री जन इसको कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु के वचनों को उद्धार करते हुए श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणगण निलय श्री कृष्ण के एक एक विशेष गुण से आत्मारामों के मन कृत होता है। जैसे सनक आदि भगवान के सौरभ से, चरण कमल के तुलसी की जो तुलसी मिश्रित चरण कमल के किंजलक की जो खुशबू है, जो सौगंध है,
वह शौनक आदि मुनियों के मन को आकर्षण कर लिया था, जिसकी चर्चा पूज्य आचार्य नरोत्तम प्रभु जी ने की थी। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत विवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वः। अरविंद नाभ भगवान के पदारविंद के किंजल्क मिश्रित तुलसी के जो मकरंद, उसको हर कर लाने वाला जो वायु, वो सनकादि मुनियों के नासा विवर के होकर जब हृदय में प्रविष्ट हुआ तो संक्षोभम चकार अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्नो। अक्षर ब्रह्म में निरंतर स्थित होने वाले उनके भी चित्त और मन दोनों संक्षुब्ध हो गए। वो गंध को आघ्राण करते हुए शब्द स्पर्श रूपर्श गंध को जो परित्याग कर दिए, जिनके संपूर्ण ब्रह्मांड के किसी भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो आकृष्ट नहीं होने वाले हैं, भगवान की चरण कमल की तुलसी की दिव्य सुगंध से, चरण कमल के जो किंजल को उससे तुलसी का जो गंध मिलकर के ये सनकादि मुनियों के नासा तो उससे तो आकृष्ट हुई ही, और नासा के द्वार से होकर जब हृदगत हो गया, उनके हृदय को विचलित कर दिया। हृदय उनकी ब्रह्म समाधि तो छिन्न भिन्न हो गई। अंतर्गत विवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्नो। चित्त को, तनु को, उनका शरीर मन भी विचलित हो गया और शरीर भी मूर्छित होने लगा कि ये दिव्य गंध ऐसा दिव्य गंध है। तो ये कहते हैं कि शौनकादि मुनिगण आत्माराम है, ये सौरभ गुण से आकृष्ट हुए, और सुखदेव जी जिनकी चर्चा चल रही है, ये तो भगवान की ये लीला श्रवण से आकृष्ट हुए, लीला गुण से, कथा से। शौनकादिर मन हरिल सौरभादि गुणे सुखदेवेर मन हरिल लीला श्रवणे। सुखदेवेर मन हरिल लीला श्रवणे। इसी को टीकाकार आगे बताएंगे कि व्यासदेव जी ही श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोकों को अपने शिष्यों के माध्यम से सुखदेव जी जहां पर समाधिस्थ है, वहां उनके कर्णगत कराते हैं दिव्य श्लोकों को। इन श्लोकों के माधुर्य का आस्वादन करते हुए अमृत वर्षिणी जो भगवत कथा है, भगवत गुण राशि है, उसका आस्वादन करते हुए सुखदेव जी का मन तो ब्रह्म समाधि से, ब्राह्मी स्थिति से उत्थित होकर के उस भगवत लीला गुण को आस्वादन करने के लिए आतुर होने लगा। इसी को ही स्वयं सुखदेव जी कहे राजर्षि परीक्षित जी को द्वितीय स्कंद में, परिनिष्ठितोऽपि नैगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं तदधीतवान। हे राजर्षि, नैर्गुण्य निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित अपि, प्राप्तनिष्ठ होने के बावजूद भी उत्तम श्लोक लीला, पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की लीला के द्वारा गृहीत चेता नाम आकृष्ट चित्त हो करके आख्यानम तद अधीतवान, ये श्रीमद् भागवत रूप महत आख्यान का मैंने अध्ययन किया। सुखदेव जी खुद बता रहे हैं, उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, जबकि नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मनिष्ठ की चित्तवृत्ति को कोई भी विषय हरण नहीं करता है, लेकिन भगवान की लीला, श्रीहरि की लीला, श्रीहरि के गुण ऐसे ही है, जिसको यहाँ इत्थम्भूत गुण शब्द में कहा गया, वो आकर्षण कर लिया। इसलिए स्वयं श्री शुक जी कहते हैं द्वादश स्कंद में, स्वसुख निभृत चेता तद विदस्तान्य भावो व्यजित रुचिर लीला कृष्ण सार। स्वसुख निभृत चेता, ब्रह्म सुख में वो निमग्न चेता होने पर भी अजित रुचिर लीला कृष्ण सार, अजित भगवान की
रुचिर लीला के द्वारा आकृष्ट हो गया है, जिनके सार धैर्य चित्त का। यतन तो कृपया यस तत्व दीपम पुराणम, वो तत्व के परिप्रकाशक पुराण का अध्ययन किए और जगत में परीक्षित जी को माध्यम करके परिप्रकाशित भी किए। तो इसे कहते हैं कि सनकादि सौरभ गुण से, सुखदेव ये लीला श्रवण गुण से। और इसी तरह गोपी गण भगवान के रूप गुण के श्रवण से, रूप गुण से, और रुक्मिणी आदि भगवान के ये गुण गणों के श्रवण से, और स्वयं भगवती लक्ष्मी ये वंशी गीत के श्रवण से, तो इत्यादि भगवान ये सब तो परमात्मा राम है। गोपीगण और ये सनकादि गण, भगवती रुक्मिणी, ये तो आत्माराम शिरोमणिया है, देवियां है, आत्मारामा देवियां है। ये एक एक गुण से, लीला श्रवण से हो, गुण श्रवण से हो। गोपियां कहती है ये विख्यालका वृत मुखम तब कुंडल श्री गंड स्थलाधर शुभम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदंड युगं विलोक्य वक्ष्य श्रीकरवणं च भवाम दास्य। हे नाथ, हम दासी हो गई, हम बिन मोल के आपकी दासियां हो गई। कैसे? विख्यालकावृत मुखम, अलका आवृत मुख, जिसका औजल्य कुंडलों से, कुंडलों के शोभावर्धक गंडस्थल से, गंडस्थल युक्त अधरों से, वो अधर सुधा युक्त आपके मुख को देख करके हसिता अवलोक, हास्यपूर्ण अवलोक, और अलकावृत वृत मुख को कुंडला, कुंडला श्री गंडस्थला धरसुध, कुंडल के शोभावर्धक गंडस्थल युक्त अधर सुधा युक्त, और हसित अवलोक, और अलकावृत मुख, और दत्ताभय भुजदंड युग, सबको अभय प्रदान करने वाले बाहु दंड युगल, और स्त्रिया रमणं वक्ष, लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय स्थल जो वक्षस्थल, उनको देख करके विलोक्य दास्य भवाम, देख करके हम दासियां हो गई। और भगवती रुक्मिणी तो वही कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शून्यतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम, रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वज्जच्युता विशति चित्तम अपत्र पंग। श्रुत्वा गुणान, हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुन करके आप में हमारा चित्त निर्लज होकर प्रविष्ट हो जाता है। और क्या बताए, स्वयं भगवती लक्ष्मी जी वंशी गीते रूपे हरे लक्ष्म्यादि मन योग्य भावे जगते जत युवती गण कस्यानुभावोष्य नदेव विद्महि तवांघ्रिरेणुस्पर्शाधिकार यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपु विहाय कामान शुचिरम धृतव्रता। नागपत्नियां स्तुति करती हुई कहती हैं कि यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपः, जिसकी वांछा से, जिन चरण कमलों की रेणु की अभिलाषा से श्रीर्ललना भगवती महालक्ष्मी तपह अचरत, कामान विहाय, अपनी समस्त कामनाओं को छोड़ करके तपस्या निरता होकर के भगवती महालक्ष्मी भी चाहती है कि मुझे उनकी चरण कमलों की धूलियां प्राप्त हो श्री कृष्ण की। तो ये तो वंशी गीत सुन करके, रासलीला वैभव को अवलोकन करके ये आकृष्ट होती है। तो इस तरह ये समस्त आत्माराम गणों को, आत्माराम शिरोमणियों को भगवान के विविध गुण गण आकर्षण करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि,
हरि शब्द की व्याख्यान करते हुए श्रीमन महाप्रभु ये कहें, हरि शब्द नानार्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरतीति हरि ही, हरि शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी दो मुख्य अर्थ है। समस्त अमंगल को हरण करते हैं और दिव्य प्रेम को प्रदान करके अंत में मन को भी हरण कर लेते हैं। दोनों अमंगल हरण करने से और प्रेम प्रदान पूर्वक धन को हरण करने से ये हरि है। और कहते हैं कि सर्व अमंगल हरण करते हैं, किसी रूप से भी जिनके स्मरण करने से, जिनके नामोच्चारण करने से समस्त पातक राशि विध्वस्त हो जाती है। जैसे तैसे जय के करे स्मरण, जैसे तैसे जय के करे स्मरण, चारि विध पाप तार करे संहरण। किसी रूप से स्मरण करने से चतुर्विध पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात पातक, उपपातक, अतिपातक और महापातक, ये चार तरह के पाप समस्त पापों को नष्ट करता है जिनके स्मरण ये हरि है। तो इस तरह एक एक श्लोक में जो जितने पद हैं, सब पदों का अलग अलग अर्थ बताते हुए इस श्लोक में जितने अर्थ है, एकादश पद इस श्लोक में है। एकादश पदों के अलग अलग अर्थ बताने के बाद उस सब का संयोजन करते हुए श्रीमन महाप्रभु ये बताए कि देखिए, ये जो आत्माराम गण है, पहले तो आत्माराम को 6 तरह का भेद बताए। जो आत्माराम साध, ये जीवन मुक्त अनेको से दुई भेद जानी, भक्ति जीवन मुक्त ज्ञानी जीवन मुक्त मानी, भक्ति जीवन मुक्त गुणाकृष्ट कृष्ण भजे, शुष्क ज्ञानी जीवन मुक्त अपराध आधा मजे। कहते हैं जीवन मुक्त व्यक्ति भी ये भक्ति करते हैं। जो आत्माराम के अर्थ कहते हैं, मुख्यतः आत्माराम के 6, ये साधक, ब्रह्ममय, प्राप्त ब्रह्मलय, मुमुक्षु, जीवन मुक्त और प्राप्त स्वरूप, एक क्रमशः ये सभी आत्माराम गण ये भगवान श्रीहरि के गुणगणों से आकृष्ट होकर के भजन करते हैं। तो देखिए, पहले ये बताते हैं कि ज्ञान मार्ग में जो उपासक है वो 2 तरह के होते हैं, केवल ब्रह्म उपासक और मोक्षाकांक्षी। केवल ब्रह्म उपासक 3 भेद है, साधक, ब्रह्ममय और प्राप्त ब्रह्मलय। एक तो साधक है, अर्थात निरंतर साधन सिद्ध होने पर भी साधक की अवस्था में रहते हैं, जिनको नवयोगीश्वर जो है, ये सिद्ध होने पर भी साधक के रूप में निरंतर रहते हैं, भगवत गुणानुवाद करते हुए विचरण करते हैं। नवयोगीश्वर जन्म हईते साधक ज्ञानी, विधि शिव नारद मुखे कृष्ण गुण सुनी। ये नवयोगीश्वर भी गुणाकृष्ट हया करे कृष्णेर भजन। एकादश स्कंधे तार भक्ति विवरण, नवयोगीश्वर कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन, आविर्होत्रोथ दुमिलस चमस कर भाजन। ये जो नवयोगीश्वर है, ऋषभ देव जी के पुत्रगण है, ये परम सिद्ध होने पर भी साधक रूप में निरंतर रहते हुए भगवान के गुणगणों का ही श्रवण करते रहते हैं। तो ये हो गए साधक। दूसरे हो गए ब्रह्ममय और प्राप्त ब्रह्मलय। जो ब्रह्ममय है उनका उदाहरण देते हैं कि शुक सनक आदि ब्रह्ममय है। सुखदेव जी और सनकादि मुनिगण ये ब्रह्ममय आत्माराम है। एक तो साधक आत्माराम, ब्रह्ममय आत्माराम, प्राप्त ब्रह्मलय आत्माराम, ये सभी भगवान की भजना करते हैं उनके गुणों से आकृष्ट होकर के। तो ये तो अभी चर्चा हुई कि सनकादि मुनिगण अरविंद नाभ श्री कृष्ण के चरण कमल के किंजल का मिश्र तुलसी गंध से आकृष्ट होकर के भजन कर रहे हैं।
सुखदेव जी लीला से आकृष्ट होकर के, तो ये ब्रह्ममय जो आत्माराम। और तीसरा आता है कि प्राप्त ब्रह्म लय, जो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त ब्रह्म लय, वे भी भगवान की भजना करते हैं, ऐसे आत्माराम। इसके इस विषय में शंकर भाष्य के वचन को श्रीधर स्वामी जी भावार्थ दीपिका में उद्धरण किए। मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवंतं भजन्ते। इस मुक्ता में मुक्ता अपि अर्थात जो प्राप्त ब्रह्म लय है, सायुज्य मुक्ति हो गई है, फिर भी भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से इनके मन में श्री हरि के भजन की लालसा जब जागृत होती है, वो भी लीला से विग्रह धारण पूर्वक भगवान की भजन करते हैं। तो तीन आत्माराम हो गए, साधक आत्माराम, ब्रह्ममय आत्माराम, प्राप्त ब्रह्मलय आत्माराम। और आगे कहते हैं कि मोक्षाकांक्षी, तो ज्ञान मार्ग के उपासक दो तरह हो गए। एक तो हो गए कि ब्रह्म उपासक, मोक्षाकांक्षी। ब्रह्म उपासक के तीन भेद हो गए, साधक आत्माराम, ब्रह्ममय आत्माराम, प्राप्त ब्रह्मलय आत्माराम। और जो मोक्षाकांक्षी है उनके भी तीन भेद है। मोक्षाकांक्षी ज्ञानी हो तीन प्रकार, मुमुक्षु जीवन मुक्त प्राप्त स्वरूप। मोक्षाकांक्षी जो आत्माराम है वो तीन तरह के, मुमुक्षु जीवन मुक्त और प्राप्त ब्रह्म स्वरूप। ये भी भगवान के गुण गणों से आकृष्ट होकर के उनकी भजन धारा में प्रवृत्त होते हैं। तो मुमुक्षु कहते हैं कि मुमुक्षु तो अनेक व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति मुमुक्षु है, वो भी भगवान की भजन करते हैं, वो तो ठीक है। और जो शौनकादि मुनिगण, इनकी पहले मुमुक्षा ही थी, लेकिन ये नारद जी के संग से ये मुमुक्षा को छोड़ करके यज्ञ के व्याज से भगवान के ही भजन करते हैं। ये कहते हैं और कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान आपायेति गोविंद पाद पद्माशवं मधु। ये जो यज्ञ कर्म हम कर रहे हैं, इससे धूम की धारा से शरीर धूम्रवर्ण हो गया है, धूम धूम्रात्मनां भवान। लेकिन हमें इस कर्म के फल में कोई रुचि नहीं है, न विश्वास है, न रुचि है। और आप जो इस यज्ञ में आकर के गोविंद के पाद पद्म के मधु को पान कराते रहते हैं, हम उसी से ही कृतार्थ हो रहे हैं। आपा ऐसी गोविंद पाद पद्माशवं मधु। तो मुमुक्षु थे पहले, मुमुक्षु मुमुक्षा से ही ये यज्ञ जाग आदि कर रहे हैं, जिज्ञासा होकर के। लेकिन ये नारद जी के संग से, सुत महर्षि के संग से ये भगवत कथा श्रवण करते करते ये तो उन्हीं में रत हो गए हैं। ये हो गए मुमुक्षु आत्माराम। और कहते हैं कि जीवन मुक्त आत्माराम, जीवन मुक्त आत्माराम भी भगवान को भजन करते हैं। जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु में एक द्वारका में एक ब्राह्मण पहुंचते हैं, तो परम आत्माराम थे, जीवन मुक्त थे। तो द्वारका में जाकर के भगवान श्री यादवेंद्र को, श्री कृष्ण चंद्र की अलौकिक रूप माधुरी को अवलोकन करते हैं। वो कहते हैं, अहो हो, मेरे जीवन के कितने काल व्यर्थ हो गया, आत्माराम होकर मैंने जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ कर दिया। उनके उद्गार सुनिए कि अस्मिन् सुख घन मूर्तो परमात्मनि, अस्मिन् सुख घन मूर्तो परमात्मनि वृष्णिपत्तने स्फुरति आत्मारामतया मे वृथा गतो बत चिरम कालः। वो दुखी और कहते हैं, मेरे चिरकाल नष्ट हो गया, व्यतीत हो गया ये वृष्णिपत्तन में, वो द्वारिका में ये सुख घन मूर्ति, आनंद घन सच्चिदानंद परमात्मा श्री स्वयं ये स्फूर्ति प्राप्त हो रहे हैं, साक्षात विराजित है। उनके रहते रहते मैं आत्माराम होकर के जीवन के अनमोल क्षणों को व्यतीत कर दिया, इनके दर्शन सुख से वंचित होकर के। आहा, अस्मिन् सुख घन मूर्तो परमात्मनि वृष्णिपत्तने स्फुरति
आत्मा राम तयामी वृथा गतो बत चिरं कालः बत चिरं कालः। तो ये जीवन मुक्त आत्माराम, जीवन मुक्त आत्माराम भी भगवद अनुकंपा से, भगवान के संदर्शन से, ये सत्संग से हो या भगवान की रूप राशि के संदर्शन से हो, ये आकृष्ट होकर उनकी भजना करते हैं। और तृतीय कहते हैं प्राप्त स्वरूप, प्राप्त स्वरूप जो आत्माराम, जो प्राप्त स्वरूप आत्माराम है, जिनको कहें कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति श्रम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जब ब्रह्मभूत है, प्राप्त स्वरूप है, ऐसे जो आत्मा राम है, वो भी सत्संग से, सत्संग के प्रभाव से भगवान की भजना करते हैं। भक्ति बले प्राप्त स्वरूप दिव्य देह पाए, कृष्ण गुणा कृष्ण भया भजे कृष्ण पाए। भक्ति बले प्राप्त स्वरूप दिव्य देह पाए, कृष्ण गुणा कृष्ण भया भजे कृष्ण पाए। तो ये कृष्णा गुणा कृष्ण होकर के दिव्य देह को लाभ करके, सेवोपयोगी शरीर को लाभ करके, जिसके लिए कहा गया मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, तो अपने सेवा योग्य ये प्राप्त स्वरूप जो, ये प्राप्त स्वरूप जो मोक्षाकांक्षी, वो भी आत्माराम भी भगवान की भजन करते। तो आत्माराम के पहले जो 6 भेद हो गया, केवल ब्रह्मोपासक और मोक्षाकांक्षी, केवल ब्रह्मोपासक के 3 भेद ये हो गए, साधक और ब्रह्ममय प्राप्त ब्रह्मलय, और मोक्षाकांक्षी के 3 भेद हो गए, मुमुक्षु जीवन मुक्त प्राप्त स्वरूप। ये 6 आत्माराम ये भगवान के भजन करते हैं। तो आत्मारामाश्च 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 ये 6 बार बोलने पर ये एक शेष होकर के एक आत्माराम पद रहता है। ये पाणिनीय व्याकरण के सूत्र को तो आप लोग भली भांति जानते ही है कि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। तो ये एक आत्माराम शब्द एक बार पढ़ने पर भी इन समस्त आत्माराम गृहीत होते हैं। ये तो आत्माराम हो गए। तो आगे कहते हैं कि जो योगी गण है वो भी आत्माराम है। तो योगी गण आत्मारामाश्च मुनयश्च, तो जो चकार है ये समुच्चय वाचक है। आत्मारामश्च मुनयश्च, च समुच्चय वाचक होने से ये, और निर्ग्रंथा अपि, तो इसमें जो अंतर्जामी उपासक है वो भी आत्माराम है। जो योगी गण है, जो अपने शरीर में वर्तमान अंतर्जामी की उपासना करते हैं, वो भी आत्माराम है। अंतर्जामी तो आत्मा में ही रहते हैं। सुपर्णा वे तो सदृशो सखायु समान वृक्षं परिसस्व जाते, इस वचन से तो कहते हैं इसमें कि अंतर्जामी उपासक आत्माराम को, से आत्माराम योगी दुई विध, सगर्भ निर्गर्भ निर्गर्भ এই দুই भेद, एक एक 3 भेद है 6 विभेद। वो जो योगी गण आत्माराम है, जो अंतर्जामी उपासक है, उनकी भी सगर्भ उपासना निर्गर्भ उपासना, जो कि भगवान किसी विशेष रूप की उपासना करते हैं वो तो सगर्भ ध्यान है, सगर्भ अंतर वो, और जो निर्विकल्प उपासना करते हैं वो निर्गर्भ उपासक है। तो केचित हृदय स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंज रथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती, इसमें सगर्भ अंतर्जामी उपासना कही गई है। और आगे एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलक प्रमोदात वौत्कंठ बाष्प कलया मुहुर्द्यमान तच्चापि चित्त वनिशं शनतिर्वियुंक्ते, इसमें निर्गर्भ उपासना अंतर उपासना कही गई है। ये दोनों ही, सगर्भ हो निर्गर्भ हो, दोनों ही
ये सत्संग प्रभाव से, जिसकी आज सुबह ही चर्चा कर रहे थे हमारे पूज्य आचार्य हरिप्रिय प्रभु जी, जे पुरे भूमन बहवोपि योगिनः त्वदर्पितिहा निज कर्म लब्धया विबुद्ध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजो चितते गतिं परां। योग मार्ग से बहु साधना करने के बाद भी योग मार्ग से आपके स्वरूप को पूर्णतया उपलब्ध न कर सकने के कारण अपने कर्म को आपके चरण में समर्पण करके कथोपनीता भक्ति के द्वारा ही आपकी अर्चना करते हैं। तो योगी जो अंतर्जामी उपासक है, जो आत्माराम है, तो सगर्भ निर्गर्भ दो हो गए, और उनके भी एक एक के तीन भेद हैं, योग योगारूढ़, योगारूढ़ और प्राप्त सिद्धि, ये तीन होने से छह भेद हो गए। ये छह आत्माराम भी भगवान की भजना करते हैं, अहेतु की भजना करते हैं। तो इस तरह ये 12 आत्माराम हो गए। तो केवल आत्मा का जो ये ब्रह्म रूप अर्थ करने से, आगे आत्मा का अर्थ देह है और स्वभाव है, धृति है, बुद्धि है और यत्न है, ये सब अर्थ करने से आत्माराम शब्द ही अनेक अर्थ हो जाता है। और आगे इन समस्त अर्थों को मिलाने से तो ये श्रीमन महाप्रभु चतुष्षष्टि अर्थों को बताए। जैसे मान लीजिए, ये एक आत्माराम का अर्थ है, जो मुनि शब्द का भी अर्थ है। मुनि तो एक मननशील को कहते हैं, एक मुनि कहते हैं पक्षी को। पक्षी भी जो मौन 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 रहता है, उसको मुनि कहते हैं। पक्षीगण भी भगवान के गुण से आकृष्ट होकर के उनकी भजना करते हैं। तो वृंदावन की लीला में प्रसिद्ध ही है। प्रायो बताम बबु विहगा मुनयो बनेस्मिन्, प्रायो बताम विहगा मुनयो बनेस्मिन्, कृष्णे खितं तदुदितं कलवेणुगीतं, आरुह्यजे द्रुमभुजान् रुचिर प्रबालान्, शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः, शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। ये वेणु गीत में गोपियां कहती है, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्, इस वन में, वृंदावन में मुनिगण ही पक्षी के रूप में रह करके ये क्या करते हैं ना, शृण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्यवाचः। जब श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं, अपने अधरों पर वेणु का संयोग करते हुए ये मुरली की दिव्य ध्वनि से संपूर्ण वन को निनादित कर देते हैं, तब ये कृष्णे खितं तदुदितं कल वेणु गीतम, श्री नंदनंदन श्री कृष्ण के परम मधुर रूप राशि को निरीक्षण करते रहते हैं और कल वेणु गीत को सुनते रहते हैं। आंख खोल करके देखते हैं रूप राशि को और कान में निरंतर वेणु गीत को धारण करते हैं। आरुह्यजे द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान, ये द्रुम रूपी द्रुम के जो शाखाओं में आरोहण करते हुए अपलक नेत्रों से श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप राशि को निहारते रहते हैं और श्री कृष्ण कर्तृ को जो मधुर वंशी ध्वनि उसका श्रवण करते रहते हैं, क्योंकि ये तो मुनि है। कैसे समझते हैं मुनि है ना, इतने ध्यानस्थ होकर के, इतने तन्मय होकर के, तल्लीन होकर के वेणु गीत को श्रवण करते हैं और श्री कृष्ण की रूप राशि का अवलोकन करते हैं। ये तो लगता है कि मुनि की ही चित्तवृत्ति ऐसी हो सकती है। इतनी जो तन्मयता, चित्तवृत्ति का जो निरोध, ये मुनि का ही हो सकता है। ले प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्, इस वन में मुनिगण तो ही विहग हो करके पक्षी के रूप में ये रह करके वृंदावन की वृक्षों पर बैठ करके श्री कृष्ण की शोभा को निरीक्षण करते हैं, वेणुगान को श्रवण करते हैं। इस तरह मयूरों का और सारसों का, ये सभी के श्री कृष्ण के रूप को निहारना और वेणुगान का श्रवण करना कहा गया। इस तरह ये विविध अर्थों कहते हैं। जो इस श्लोक में जो जितने पद है सबको अलग अलग बताते हुए अनेक अर्थ कहा गया। और ऐसे देखो,
ये भी अर्थ एक आया है कि आत्मा शब्द का एक अर्थ देह भी है। आत्मा शब्द का जो अर्थ है, ये आत्मा जो विश्व प्रकाश कोश के उदाहरण देकर के ये बताए कि आत्मा देह मनो ब्रह्म, देह मनो ब्रह्म स्वभाव धृति बुद्धि प्रजत, जो देहारामी है, जो अपने शरीर में ही रमण करते हैं, वो भी आत्माराम कहा गया है। जैसे इस शब्द के अर्थ पर देह का शब्द भी आत्मा का वाचक है, आत्मा शब्द देह का वाचक है। तो इसमें कहते हैं जो देहारामी कर्मनिष्ठ याज्ञिकादि जन सत्संग कर्म त्यजी करे भजन, तो जो तप जे मूर्ख व्यक्ति है वो भी देहारामी है। जो तपस्वी गण है, तपस्या ही जिनके मुख्य साधन है, उन्हीं को भी देहारामी कहा गया है। तपस्वी प्रभृति जत देहारामी जन है, साधु संगे तपस छड़ी श्री कृष्ण भजय, साधु संगे तपस छड़ी श्री कृष्ण भजय। जो कि तपस्या को ही मुख्य साधन मानते हैं। शरीर तपस्या तो शरीर से क्लेश को सहन करना, शरीर की ही मुख्य इसमें आधारता है। लेकिन वो जो तपश्चरणशील जो तपस्वी गण है, वो देहारामी होने से उनको भी आत्माराम कहा गया है। और वो भी सत्संग की प्राप्ति से, तपस्या को से विरत होकर के भगवान के गुणगण ही श्रवण करते हैं, उनकी भजन करते हैं। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के सनकादि मुनियों का जो उपदेश है राजर्षि पृथु के लिए, ये प्रमाण है। जत्पाद सेवाभिरुचि तपस्विना मशेष जन्मोपचितं मलं धियः, यत्पाद सेवाभिरुचि तपस्विना मशेष जन्मोपचितं मलं धियः, सद्यः क्षीणोत्यन्वः मेधति सती यथा पदांगुष्ठ विनिसृता शरीर। यत्पाद सेवाभिरुचि, जिनकी चरण कमलों की सेवा करने की जो अभिरुचि है, जो लालसा है, वह तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितं मलम धियः मलम सद्यः क्षीणोति। जन्म जन्मांतरों के जो मल है, जो मालिन्य है, जो मलिनता है, वो सद्यः विनाश कर देती है। जिनकी चरण कमलों की सेवा करने की अभिलाषा की, और सद्य क्षीणोति अन्वहम एधमाना होकर के बढ़ते बढ़ती हुई, यथा भगवान की चरण कमलों से निर्गता भगवती गंगा जी जैसी समस्त पाप राशियों को धो डालती है, इस तरह भगवान की चरण कमल की सेवा करने की अभिलाषा बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या के अभिमान को निरस्त करती हुई और करती हुई उनके चरण कमलों में आसक्ति बांध देती है। इस तरह ये और देहारामी जो कि सर्वकाम है, वो जो अकाम हो, ये सर्वकाम को भी देहाराम कहा गया। अकाम सर्वकाम हो व मोक्ष काम उदारधि, जो सर्वकाम हो, किसी कामना विशेष से भगवान की भजना करते हैं, वो भी भगवत कृपा से कामना को छोड़ करके ये भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। जैसे ध्रुव जी का प्रसंग है, ध्रुव जी के वचन, उनके मुखंद्रिगत वचन हरिभक्ति शुद्धोदय ग्रंथ में जो उल्लिखित है, स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम ताचं विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न जाचे। ध्रुव जी कहते हैं, मैं कांच जैसे कोई आरण्य का व्यक्ति कांच ढूंढते ढूंढते रत्न को हाथ हस्तगत कर ले, इस तरह में राज्य सिंहासन की लालसा से तपस्या कर रहा था और देव मुनिंद्रों के गोपनीय दुर्लभ आपके चरण कमल को प्राप्त कर लिया। अब तो मुझे इसे तब कोई वर नहीं चाहिए, मैं कृतार्थ हो गया। ये सर्वकाम आत्माराम। इस तरह आत्माराम शब्द के अनेक अर्थ, और इसमें जो जितने पद है
एकादश पद है, सबका अलग अलग अर्थ करके इन पदों को योजन करते श्रीमन महाप्रभु चतुष्षष्टि अर्थ किए गए। ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में चतुर्विंश परिच्छद में है। तो इतना ही संक्षेप से इसका विचार किया गया और विस्तार से विचार तो इसमें प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। तो इस तरह आज की कथा को आप सभी की अनुकंपा से जिस यथामति इसके प्रसंग को उपस्थापन करते हुए समस्त आचार्यों को, श्रोत्र मंडलियों को प्रणाम करते हुए, संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे। श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी की जय। प्रणाम प्रणाम। जय जय जय, प्रणाम जी। सभी को सादर दंडवत प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम, जय हो। नमो नमः। नमो नमः, प्रणाम। राधे राधे, प्रणाम। जय हो माता जी, प्रणाम। नमो नमः, प्रणाम पुण्य जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। केशव जी, प्रणाम। गुरुदेव साष्टांग प्रणाम। जय हो आचार्य प्रभाकर जी को प्रणाम।